हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े थे कि बहुपद क्या है और उसे कितनी तरह से विभाजित किया जाता है। तो हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि बहुपद को दो तरह से हम विभाजित करते हैं, एक पद के आधार पर विभाजित करते हैं और दूसरा घात के आधार पर विभाजित करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज कह रहा है कि बहुपद के ग्राफ यानी आलेख को देख करके हमें ये बताना है कि किस बहुपद की में उसकी संयोजकों की संख्या कितनी होती है। तो किसी बहुपद के आलेख से संयोजकों की संख्या का ज्ञात करने के लिए हमें एक नियम पर विचार करते हैं। एक उसका एक कंसेप्ट होता है, एक अवधारणा होती है कि जब कोई सीधी या वक्र रेखा, वो रेखा सीधी हो चाहे वक्र हो, एक अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, चाहे एक अक्ष को वो रेखा स्पर्श करती हो या प्रतिच्छेद करती हो, जितनी बिंदुओं पर, वही बिंदु जो है बहुपद की संयोग की संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे यहां पर हम लेते हैं कि ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश हो गया, और ये जो दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, यानी मूल बिंदु कहा जाता है। इसकी अवधारणा शून्य बहुपदों की शून्यक ज्ञात करने की जो अवधारणा है वो कह रहा है कि कोई सीधी या वक्र रेखा एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु शून्यों की संख्या कहलाती है। अगर वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करे चाहे स्पर्श करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ एक्स अक्ष से है और एक्स अक्ष को हम देखेंगे तो कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे यहां से हम सीधी रेखा खींच लेते हैं तो यहां पर देखते हैं कि एक जो सीधी रेखा खींच रहे हैं वो एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये वाई अक्ष पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी अवधारणा जो है संयोजकों की संख्या ज्ञात करने की वो केवल एक्स अक्ष के लिए है, क्योंकि वो एक्स अक्ष को ही देखना है कि कोई सीधी या वक्र रेखा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर देखते हैं कि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें संयोजकों की संख्या जो है, संयोजकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी। अगर यही दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और ले लो, एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया और ये बिंदु हो गया, तो देखते हैं कि इस प्रकार की कोई आकृति बन जाती है। तो ये वक्र के रूप में हो गया। तो देखते हैं कि ये बिंदु एक्स अक्ष को एक बिंदु इस पर काट रहा है, इस पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है और इस पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स अक्ष पर ये रेखा, वक्र रेखा जो है 1 2 3 और 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर शून्यों की जो संख्या है वो 4 हो जाएगी। अगर यही 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इस तरह से हम बोल लेते हैं, तो देखते हैं कि ये बिंदु यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है और यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक्स अक्ष पर ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक हो गया। तो जब 3 बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श करती है तो इसमें संयोजकों की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी। तो आप लोग तो समझ गए कि ग्राफ में हम कैसे देखेंगे उसकी आकृति को और रेखा को कि शून्य की संख्या किस प्रकार हमें निकल रहा है। तो जब कोई सीधी या वक्र रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, जितनी बिंदुओं पर काटती है या स्पर्श करती है, वही बिंदु शून्यों की संख्या कहलाता है। और एक बात और आप लोगों को हम बता देते हैं कि यदि शून्यों की जो संख्या है, शून्यक जो है, यदि शून्यों की संख्या 1 होती है तो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। और जिसकी संख्या 2 होती है वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जिसकी संख्या 3 होती है त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, जिसकी संख्या 4 होती है वो चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है।
रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक रेखा के रूप में होता है। इससे देख रहे हैं कि एक अक्ष को एक बिंदु पर वही रेखा काट रही है जो सीधी रेखा है, और इसकी शून्यक एक है, इसका मतलब कि रैखिक बहुपद हुआ। और रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक रेखा के रूप में होता है। लेकिन अगर द्विघात बहुपद हम लोग लेते हैं, अगर पूछ दे आपको कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो यहां पर हम लेते हैं कि x डैश y और y डैश। तो ये जो है मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यहां से हम इस प्रकार की आकृति ले लेते हैं, या यहां से इस प्रकार की आकृति ले लेते हैं, दूसरे फिगर में हम लोग दिखाएंगे। और एक यहां पर हम लोग लेते हैं x डैश y डैश मूल बिंदु 0, और यहां पर इस प्रकार की आकृति ले लेते हैं। तो देखते हैं कि इसके शून्यों की संख्या जो है 2 है, और इसमें भी शून्यों की संख्या 2 है। इसका मतलब कि ये दोनों आकृति जो है वो द्विघात बहुपद का है। इसमें नीचे की ओर खींचा गया, इसमें ऊपर की ओर मुंह कर देते हैं, ताकि ये दो किस्म की आकृति हो जाएगी अलग अलग, समझने में आसानी होगी। तो जिसके शून्यक की संख्या अगर 2 हो द्विघातीय बहुपद होता है, और जिसमें शून्यों की संख्या अगर 3 होती है वो त्रिघातीय बहुपद होता है। लेकिन एक बात समझ आइए कि द्विघातीय बहुपद जो है इसकी आकृति जो है परवलयाकार होता है। जैसे रैखिक बहुपद की आकृति जो है सरल रेखा के रूप में होती है, सरल रेखा में होती है। वहीं द्विघात बहुपद की आकृति यानी आलेख जो होता है वो परवलयाकार होता है। परवलयाकार यानी एक परवलय के रूप में, पैराबोला में होता है। एक परवलय के रूप में हम इसे जानते हैं, इसकी आकृति होती है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग समझते हैं। आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि इसकी भी शून्यों की संख्या जो है 2 है, और इसका भी शून्यों की संख्या 2 है। ये भी परवलय के आकार में है और ये भी परवलय के आकार में है। लेकिन इसे हमें समझना है कि किस परिस्थिति में इस परवलय का जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा, और किस परिस्थिति में इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला रहेगा। तो हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप में हो, और a का जो मान है वो 0 से बड़ा हो, ax² + bx + c के रूप में कोई द्विघात बहुपद होता है, और a की वैल्यू 0 से बड़ा होती है, तो इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला रहता है। इसका मुंह जो है ऊपर के तरफ खुला रहता है, जैसे कि ये है, ये जो है ऊपर की तरफ यानी अपवार्ड में है। अपवार्ड का मतलब होता है परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला रहना, और डाउनवार्ड का मतलब होता है इसका मुंह नीचे की तरफ खुला रहना। तो ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा तो कब? जब a का मान 0 से बड़ा होगा तब। यानी a से बड़ा होने, a का मान 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि इसका गुणांक जो है x² का गुणांक धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। a का मान 0 से बड़ा होने का मतलब x² का गुणांक धनात्मक होना। जब x² का मान धनात्मक होता है तो इसका मुंह जो है परवलय का ऊपर की तरफ खुला रहता है, और जब इसका गुणांक यानी ax² + bx + c a > 0 यानी a की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो, यानी x² का गुणांक ऋणात्मक हो, वैसे कंडीशन में इसका मुंह जो है नीचे की तरफ ओपन होगा, नीचे की तरफ खुला रहेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 2x² + 5x + 3। तो यहां पर देखते हैं कि x² का जो गुणांक है वो 2x 2 दिया हुआ है, प्लस में है। तो इसका मतलब इसकी जो आकृति होगी इस प्रकार होगी, यानी ऊपर की तरफ खुला होगा, और यही -3x² + 5x + 4 दे दे। तो यहां पर देख रहे हैं x² का जो गुणांक है वो -3 है, यानी माइनस में है, तो इसका मुंह जो है इस नीचे की तरफ खुला होगा। वैसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे ध्यान देते हैं कि x x डैश और y y डैश,
अक्ष जो है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, x डैश और y डैश एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और उस बिंदु को हम O मान लेते हैं। इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो निगेटिव होता है। राइट साइड का इसमें जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है, और इधर वाला जो भाग होता है वो बाईं की तरफ का जो भाग होता है वो निगेटिव होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसका मुंह अगर इस तरह से खुला हो तो देखते हैं कि इसका मुंह माइनस यानी जिधर निगेटिव अक्ष होता है, एक्सिस होता है, ऋणात्मक y अक्ष होता है, उस उधर इसका मुंह जो है खुला हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस तभी होगा जब नीचे की तरफ रहेगा, तो माइनस इसमें नीचे की तरफ होता है तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, और इसमें जो है इसका मुंह ऊपर की तरफ इसलिए खुला हुआ है क्योंकि ये अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस आधार पर भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि x² + bx + c का मान जब इससे बड़ा हो अर्थात प्लस में हो तो परवलय का मुंह जो है नीचे की तरफ खुला रहेगा, और ax² + bx + c a इज लेस देन 0 यानी a की वैल्यू जो है 0 से छोटी हो यानी x² का मान माइनस में हो, तो वैसे कंडीशन में परवलय का मुंह जो है नीचे की तरफ खुला रहेगा। धन्यवाद। तो पॉजिटिव जो अगर पॉजिटिव इसका मान रहता है तो ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर निगेटिव रहता है इसका माइनस में रहता है तो माइनस वाला पर्सन जो है ये नीचे इसका अक्ष होता है और इसका मुंह नीचे की तरफ खुला है।